अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल। इल्म आगाही के सफ़र में हम चाह रहे हैं कि आपके लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ तैयार करें जिससे उन तलबात को फ़ायदा हो सके जो घर बैठे कुछ सीखना चाहते हैं। बाद स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि लॉ ऑफ टॉर्ट के हवाले से हमें ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा कि बेसिकली ये पेपर किन चीज़ों को डील करता है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो यहाँ पर मैं सीनियर जो हमारे वकील हज़रात हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ कहीं देखें कोई खामी है या इसमें मज़ीद बेहतरी के इम्कानात हैं ज़रूर रहनुमाई फ़रमाएँ, हम उनको वेलकम कहेंगे। अब इसमें जहाँ तक लॉ ऑफ टॉर्ट है तो एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन जहाँ हमारे प्रॉपर कवानीन चल रहे हैं, हमारे पास एक क्रिमिनल लॉ है और दूसरा सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ के अंदर हमारे फौजदारी मुकदमात हो जाते हैं और सिविल लॉ के अंदर हमारे दीवानी मुकदमात हो जाते हैं। सिविल लॉ के अंदर ज़मीनों के झगड़े हो गए, फैमिली कोर्ट, फैमिली मैटर्स हो गए, या कोई जायदाद वगैरह के प्रॉब्लम या कॉन्ट्रैक्ट जो है उस हवाले से। और क्रिमिनल लॉ के अंदर जो थाने के अंदर से हमारा जो इशू स्टार्ट होते हैं, कोई ऐसी मतलब है आप इंजरी का है जो आप जिसकी मेडिकली आप कह सकते हैं कि उस बंदे को उसकी रेमेडी ज़रूर मिलनी चाहिए। अब जहाँ तक लॉ ऑफ टॉर्ट का ताल्लुक़ है तो लॉ ऑफ टॉर्ट को अगर हम कहेंगे ये सिविल और क्रिमिनल के इन बिटवीन आ जाता है। इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं ना तो जो प्रॉपरली सिविल की कैटेगरी में फॉल होती है और ना ही क्रिमिनल की कैटेगरी में फॉल होती हैं। लेकिन जो एग्रीव्ड पर्सन है या दूसरा पर्सन है जो जिसको लॉस हुआ है उसको रेमेडी ज़रूर चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी लॉस है वहाँ पर रेमेडी का लॉ के अंदर कंसेप्ट होता है। तो इसमें अगर हम सबसे बड़ी एग्जांपल आपको देना चाहें तो डेफामेशन सूट है। डेफामेशन सूट के अंदर आप किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कोई अखबार में कोई तहरीर लिखते हैं, कोई ख़बर गलत लिखते हैं या सरेआम उसको कोई आप गालियाँ वगैरह देते हैं, तो यहाँ पर जो है वो उसको मेंटली आप लोगों ने टॉर्चर किया है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली जो है मेंटल टॉर्चर करने का नाम है। इसमें प्रॉपरली हम नहीं कह सकते कि फ़िज़िकली कोई इतना बड़ी रॉन्ग होगी कि जिस पे मेडिकल रिपोर्ट बन सके। तो इसमें असाल्ट आ जाता है, बैटरी आ सकती है, असाल्ट है, बैटरी है, या इसके अंदर नॉनसेंस हो गई, नेग्लिजेंस हो गई। लायबिलिटी के अंदर एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी आ जाती है और विकेरस लायबिलिटी, जिसमें आप मगर मैं कोई किसी ऑफिस का हेड हूँ और मेरे अंडर जो काम कर रहा है अमला, अगर उनसे कोई गलती होती है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी जो है हेड पे आती है, तो वो हेड जो है वो उसका लायबिल है। या मेरा कोई मुलाजिम अगर कोई गलती कर आता है तो उसकी जो लायबिलिटी है वो मुझ पर होगी। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर अमूमन वो मामलात आते हैं जिनकी कंपनसेशन कोर्ट देती है, जिनका तयन भी खुद कोर्ट करती है कि इसकी कितना कंपनसेशन। इसमें ट्रेसपास भी आ जाता है। बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि आप इन्वेजन होता है, आपकी प्राइवेसी पे इन्वेजन होता है, आप मेंटली टॉर्चर होते हैं या मेंटली डिस्ट्रेस होते हैं। तो ये जब कैफियतें आप पे कोई शख्स तारी करता है तो आपके प्राइवेट राइट्स को वो वायलेट करने की कोशिश करता है। इसकी एक और एग्जांपल ये दूंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आपके घर के सामने किसी ने कोई गड्ढा खोद दिया कि ये जो कोई पाइप इसके अंदर डालना है, लेकिन वो नेक्स्ट डे जाके उसके अंदर पाइप डालता है, रात को कोई शख्स उसमें गिर जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट के जरिए वो अपनी रेमेडी ज़रूर मांग सकता है। तो इसी तरह कोई ऐसी गलती नेग्लिजेंस हो जाती है किसी शख्स से जो बेज़ाते खुद ना सिविल की कैटेगरी में आती है ना क्रिमिनल की कैटेगरी में आती है, लेकिन आपका लॉस ज़रूर होता है, तो उस लॉस की कंपनसेशन के लिए आप कोर्ट में लॉ ऑफ कोर्ट के ज़रिए, लॉ ऑफ टॉर्ट के ज़रिए आप रेमेडी वहाँ पर आप तलब करेंगे। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट का। तो इसके अंदर आप अगर सही तरीके से देखना चाहें तो इसमें डेफमेशन सूट, नॉनसेंस, ट्रेसपास हो गया, बैटरी, असाल्ट, लायबिलिटी, विकेरस लायबिलिटी, ये वो बेसिक टॉपिक्स हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट का हिस्सा है। उम्मीद है आपको हमारी ये अदना सी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और दोस्तों को इनवाइट करें। अस्सलाम।